नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवे की दुनिया में। यदि आप रेलवे डिपार्टमेंटल एलडीसी एग्ज़ाम सीसीटीसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आज मैं लाया हूँ आपके लिए वेस्टर्न रेलवे के राजकोट डिवीज़न का पेपर, जो कि 17 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। यह सीसीटीसी का पेपर 75% अगेंस्ट 16 से 2/3% कोटा के तहत करवाई गई है, जो कि 17 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था। इसके लिए टोटल समय 2 घंटे दिए गए हैं तथा मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। निम्न अनुदेश दिए गए हैं। एग्जाम देने से पहले इन निम्न अनुदेशों को जरूर पढ़ लें। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट आर। कमर्शियल डिपार्टमेंट के काम है। ऑप्शन नंबर ए परिवहन की बिक्री, ऑप्शन नंबर बी यातायात का सृजन और विकास, सी जनसंपर्क बनाए रखना, डी इन सभी। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी कार्य कमर्शियल डिपार्टमेंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हेड ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रेड्राइजल मशीनरी एट डिविजनल लेवल। संभागीय स्तर पर लोक शिकायत निवारण तंत्र का प्रमुख है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडीआरएम, ऑप्शन नंबर बी। और यदि जोनल लेवल पर बात की जाए तो उसका होता है एसडीजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेशंस आर कैटेगराइज्ड एज NSG1 should have minimum annual originating earning of। NSG1 कैटेगरी वाले स्टेशनों की कम से कम सालाना शुरुआती कमाई होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 500 करोड़ से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेशनों पर पैसेंजर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए CSR फंड मांगने वाली किसी भी सुविधा को मंजूरी देने का अधिकार के पास है। इसका सही आंसर होगा डीआरएम के पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्राहक सुविधाओं के काम प्लान हेड के तहत आते हैं। इसका सही आंसर होगा PH 53, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्टेशनों की कैटेगरी को हर 10 सालों में एक बार रिवाइज किया जाता है। इसका सही आंसर होगा हर 5 साल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्लान हेड कमर्शियल डिपार्टमेंट से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी, प्लान हेड 17 एंड 53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए स्टेशनों को उनके यात्री यातायात और कमाई के आधार पर 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। वो 3 समूह कौन से हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SG, NSG, HG। ये तीनों माल यातायात और यात्री यातायात और कमाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रेल मदद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किस ऐप के साथ इंटीग्रेटेड है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक साल में कम से कम कितनी बार ZRUCC की मीटिंग होनी चाहिए। ZRUCC का चेयरमैन कौन होता है, GM। इसकी एक वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा 3 बैठक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ZRUCC समिति के अध्यक्ष कौन है।
द चेयरमैन ऑफ द ZRUCC कमेटी इज। इसका सही आंसर होगा जनरल मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विथड्रॉवल्स फ्रॉम स्टेशन अर्निंग इज परमिटेड टू फॉर। स्टेशन की कमाई से पैसे निकालने की इजाज़त है। इसका सही आंसर होगा फ्यूनरल एडवांस, टिकट पर रिफंड, पेरिसेबल डिपॉजिट और EMD पर रिफंड। ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर ए टोटल ऑफ डैश सेक्शंस इन रेलवे एक्ट 1989। रेलवे एक्ट 1989 में कुल सेक्शन है, कुल 200 सेक्शंस है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRMS। HRMS का फुल फॉर्म क्या है। HRMS का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, रेलवे एक्ट 1989 की धारा के अनुसार बिना टिकट यात्रा करना मना है। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनों का इस्तेमाल कार्ड से डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा डेबिट और क्रेडिट दोनों, ऑप्शन नंबर सी, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, तत्काल टिकट के लिए प्रति एप्लीकेशन अधिकतम कितने यात्रियों को बुकिंग की अनुमति है। इसका सही आंसर होगा 4 यात्रियों को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य परिस्थितियों में कंफर्म तत्काल रिजर्वेशन टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलता है। कंफर्म तत्काल रिजर्वेशन टिकट करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इज्जत सीजन टिकट उन लोगों को जारी किए जाते हैं जिनकी मासिक आय इतनी तक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनकी मासिक आय 1500 रुपये से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्लेटफॉर्म टिकट घंटों के लिए मान्य होते हैं। ये होते हैं 2 घंटों के लिए मान्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सिंगल जर्नी टिकट पर डैश ब्रेक जर्नी की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कितनी हो सकती है। इसका सही आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यात्रा के दिन को छोड़कर दिनों का होता है। इसका सही आंसर होगा 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, IRCTC और PRS के जरिए स्लीपर तत्काल टिकट बुक करने का समय क्रमशः और है। स्लीपर तत्काल टिकट जारी करने का समय क्या होता है। इसका सही आंसर होगा 11 एंड 11, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्लास के लिए जारी किए गए टिकटों पर GST नहीं लगता है। इसका सही आंसर होगा स्लीपर क्लास के लिए GST नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आरक्षित टिकट पर नाम बदलने की अनुमति इन दोनों के बीच है। इसका सही आंसर होगा ओनली फैमिली मेंबर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, EMD इन टेंडर्स स्टैंड्स फॉर। टेंडर्स में EMD का मतलब है। इसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द कॉस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट इज। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत है, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत होती है 10 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, STBA एप्लीकेंट शुड बी ए रेजिडेंट रेजिडिंग इन STBA आवेदक में रहने वाला निवासी होना चाहिए। वह होना चाहिए लोकल डिस्ट्रिक्ट का, स्थानीय जिला का। STBA की फुल फॉर्म होती है स्टेशन टिकट बुकिंग
एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, YTS के द्वारा जारी रिजर्व टिकट का रंग होता है। कौन सा रंग होता है YTS के द्वारा जारी रिजर्व टिकट का? इसका सी आंसर होगा लाल रंग, ऑप्शन नंबर ए। YTS को फुल फॉर्म होती है यात्री टिकट सुविधा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट का कार्यकाल वर्ष होता है। STBA का कार्यकाल यह होता है 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, STBA को टिकट जारी करने का अधिकार है। STBA केवल अनारक्षित अनरिजर्व टिकट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अगर IRCTC यूजर नेम आधार से लिंक नहीं है तो एक यूजर एक कैलेंडर महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक टिकट बुक कर सकता है। आधार से लिंक नहीं होने पर एक यूजर एक महीने में मैक्सिमम 12 ही टिकट बुक कर सकता है और आधार से लिंक होने पर 24 टिकट बुक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रेलवे पर नशे में धुत होने पर या हंगामा करने पर रेल अधिनियम 1989 की धारा के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 145। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में रेलवे कर्मचारी को रेलवे एक्ट 1989 की धारा के तहत सजा दी जा सकती है। यदि रेलवे कर्मचारी द्वारा नशे की हालत में ड्यूटी की जाती है तो उस पर धारा 172 के तहत कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, IRCTC की मुख्य पीठ स्थित है। RCT फुल फॉर्म होती है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। इसका मुख्यालय है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पार्सल स्पेस की एडवांस बुकिंग दिनों तक की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा 90 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, LHB SLR के हर लगेज कंपार्टमेंट की अनुमेय वहन क्षमता टन है। इसका सही आंसर होगा 3.9 टन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रेलवे की दूरियां एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्यूटराइज्ड की जाती है। इसका सही आंसर होगा RBS द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पार्सल स्केल को डैश संख्या में स्केल में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। पार्सल स्केल 3 प्रकार के होते हैं, R, P और S। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अगर लीज पर लिए गए SLR VP में बैन की गई चीजें सामान लोड किया हुआ पाया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर पर रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा उस पर रेलवे एक्ट 1989 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसका सही आंसर होगा 50,000 का जुर्माना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, रेलवे प्रशासन को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा के अनुसार स्टेशन टू स्टेशन रेट तय करने का अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 32 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, साइडिंग पर वेब्रिज लगाने का खर्च किसके द्वारा वहन किया जाएगा? यह किया जाएगा प्राइवेट पार्टी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पार्सल चार्ज करने का सबसे ऊंचा पैमाना है। पार्सल चार्ज करने का सबसे ऊंचा पैमाना होता है R स्केल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 150 सीसी के स्कूटर के मामले में प्रभार्य भार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, रेलवे अधिनियम की धारा के तहत बिक्री नोटिस जारी किए जाते हैं।
इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 83 एंड 84। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, नॉन स्टैंडर्ड बैग में या खुले में लोड किए गए कंसाइनमेंट का वजन % तक किया जाना चाहिए। यदि खुले में या बैग में लोड किया जाता है तो उसका 100% वजन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। यदि एक समान बोरी में पैक किया जाता है तो कम से कम 10% वजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सामान्य परिस्थितियों में लोडिंग पूरी होने के डैश घंटे के अंदर आरआर जारी किया जाना चाहिए। इसका सी आंसर होगा 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, वारफेज लगाने के लिए स्टेशनों को ग्रुप 1 में क्वालिफाई किया गया है जहां प्रति माह औसतन रेक का काम होता है। इसका सी आंसर होगा मोर देन 12। वारफेज लगाने के मामले में स्टेशनों को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में वह स्टेशन आते हैं जहां प्रति माह औसतन 12 रैक से अधिक रैक आते हैं। ग्रुप 2 के अंदर 7 से 12 रैक, ग्रुप 3 में 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, प्रति वैगन रुपये का डायवर्जन शुल्क लगाया जाता है। डायवर्जन शुल्क लगाया जाता है 300 प्रति वैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, माल ढुलाई के लिए न्यूनतम दूरी किलोमीटर है। माल ढुलाई के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, डीडी की कॉपी को भेजी जाती है। डीडीएम, इसकी फुल फॉर्म होती है डैमेज एंड डेफिशिएंसी मैसेज। इसकी कॉपी किसे भेजी जाती है? इसका सही आंसर होगा सीसीओ, एसआईआरपीएफ एंड सीनियर डीसीएम, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, साइडिंग के मामले में वैगन लोड के लिए साइडिंग और सर्विस स्टेशन के बीच की दूरी के लिए चार्ज लिया जाता है। इसका सही आंसर होगा साइडिंग चार्ज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सामान के फ्रेट चार्ज के संबंध में एनटीआर का मतलब है। एनटीआर यह होता है नॉर्मल टैरिफ रेट, ऑप्शन नंबर सी, सामान्य टैरिफ दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, महीने के आखिर में स्टेशन की बिना कमाई हुई इनकम को कहते हैं। इसे कहते हैं स्टेशन आउटस्टैंडिंग, स्टेशन बकाया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, FOIS के 2 घटक है। वॉइस के कौन कौन से 2 घटक होते हैं? वो होते हैं RMS एंड TMS, ऑप्शन नंबर ए। RMS होते हैं रैक मैनेजमेंट सिस्टम और TMS होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, जब माल को डाइवर्ट किया जाता है तो नए सिरे से जारी किए गए आरआर को कहा जाता है। यदि माल को डाइवर्ट किया जाता है तो नए सिरे से जारी किए गए आरआर को क्या कहा जाता है? इसका सी आंसर होगा सुपर सेशनल आरआर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ACM को ₹100 तक के कंसाइनमेंट की वैल्यू पर ओपन एंड असेसमेंट डिलीवरी देने का अधिकार है। इसका सी आंसर होगा नो लिमिट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, गुड्स टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 2 में शामिल है। इसका सी आंसर होगा जनरल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, खतरनाक और नुकसानदायक माल सामान जो गुड्स टैरिफ में लिस्टेड नहीं है लेकिन रेड टैरिफ में उपलब्ध है उन पर क्लास के हिसाब से चार्ज लगता है। इसका सही आंसर होगा क्लास 200, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक जैसे साइज के स्टैंडर्ड बैग वाले वैगनों को अनिवार्य वजन से छूट दी गई है
लेकिन एक महीने में ऐसे कम से कम परसेंट रैक का वजन किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा 5%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, माल के संबंध में पीटीओ का तात्पर्य है। माल के संबंध में पीटीओ का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर होगा प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, गुड्स ऑफिस में काम करने वाले कमर्शियल स्टाफ अपने पास ₹100 तक प्राइवेट कैश रख सकते हैं? इसका सही आंसर होगा ₹750। और लाइन पर काम करने वाले कर्मचारी द्वारा ₹2000 कैश रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, EIMWB का मतलब है। EIMWB क्या होता है? इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, EIMWB of tons capacity to be installed। इसका सही आंसर होगा 120 टन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, फुल फॉर्म ऑफ जीसीटी। जीसीटी का पूर्ण रूप है। जीसीटी का पूर्ण रूप होता है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जीसीटी के नोडल अधिकारी है। जीसीटी के नोडल अधिकारी होते हैं डीआरएम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ई नीलामी में एसीओ का तात्पर्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, रेलवे गुड्स शेड में 24 घंटे काम लागू करने की शक्ति अधिकारी दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा डीआरएम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, ऑल सेक्टर के लिए वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत डैश तरह के वैगनों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BTPN। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, फुल फॉर्म ऑफ RO का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर होगा रोल ऑन रोल ऑफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, WDRF फॉर BG रेक एक्सक्लूडिंग GST इज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, तिमाही सीजन टिकट का किराया मासिक सीजन टिकट के किराए का गुना होता है। यह होता है 2.7 गुना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, स्टेशन पर रिटायरिंग रूम में रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन दिए जा सकते हैं? इसका सही आंसर होगा मैक्सिमम 2 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ई ऑक्शन के जरिए कमाई और NFR कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिजर्व प्राइस कौन तय करेगा? इसका सही आंसर होगा सीनियर DCM, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कमर्शियल अर्निंग और NFR कॉन्ट्रैक्ट्स के ई ऑक्शन मॉड्यूल में हिस्सा लेने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? इसका सही आंसर होगा 10,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ई ऑक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो एक्सटेंशन की अनुमति होगी। इसका सही आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ई ऑक्शन में अगली ज़्यादा बोली लगाने के लिए न्यूनतम बढ़ोतरी लॉट के लिए सबमिट की गई पिछली सबसे ऊंची बोली से % ज़्यादा होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ई ऑक्शन में बोली लगाने वालों को IREPS में लेन मार्किंग मैकेनिज्म के जरिए नीलामी के दौरान सालाना बोली वैल्यू कुल बोली वैल्यू के % के बराबर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD ऑनलाइन जमा करना होगा। इसका सही आंसर होगा 10%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ई ऑक्शन में ऑक्शन के कैटलॉग ऑक्शन शुरू
होने से कम दिन पहले पब्लिश किए जाएंगे। इन ई ऑक्शन कैटलॉग shall be published minimum days before the start of the e-auction। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, रेल वन ऐप किसने डेवलप किया? हु डेवलप्ड द रेल वन ऐप? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस। क्रिस की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जोनल रेलवे में विजिलेंस विभाग का प्रमुख होता है। जोनल स्तर पर विजिलेंस विभाग का प्रमुख होता है SDGM, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, बड़ी सजा जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। मेजर पेनल्टी के लिए SF5 स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मामूली पेनल्टी जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। माइनर पेनल्टी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11 जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, एक कैलेंडर वर्ष में एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों की LAP मिलेगी? एक कैलेंडर वर्ष में कुल 30 दिन की LAP जमा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, एक कैलेंडर वर्ष में किसी कर्मचारी को कितने दिनों की LHAP क्रेडिट की जाती है? LHAP एक कैलेंडर वर्ष में टोटल 20 दिन की जमा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी के दिन जमा किए जा सकते हैं। LAP मैक्सिमम कितनी जमा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, एक कर्मचारी अपनी सर्विस लाइफ में कितने दिनों की LHAP जमा कर सकता है? लीव ऑन हाफ एवरेज पे। यह अनलिमिटेड जमा की जा सकती है, असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, फॉर्म का इस्तेमाल रेलवे कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए किया जाता है। सस्पेंशन के लिए SF1 जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, पैटर्निटी लीव के लिए दिनों की संख्या दिन है। मैक्सिमम कितने दिनों की पैटर्निटी लीव दी जाती है? ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, गाड़ी कितने घंटे से अधिक देर से चलने पर पूरे किराए की धन वापसी की जाती है? यदि गाड़ी 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही है तो पूरे किराए की धन वापसी की जाती है, फुल रिफंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, रेलवे पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोल फ्री नंबर 139, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, HOR इज इश्यूड टू विच हायर ऑफिशियल्स? HOR किसे जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है गवर्नर राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, वेस्टर्न रेलवे में कितने मंडल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मंडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, फुल फॉर्म ऑफ EFT इन रेलवेज। रेलवे में EFT का पूर्ण रूप है। EFT होता है एक्सेस फेयर टिकट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, PMS का फुल फॉर्म क्या है? PMS होता है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, गुड्स शेड के वर्गीकरण के समूहीकरण के लिए मानदंड क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ रैक्स हैंडल्ड बाय पर मंथ, प्रति माह प्रस्तुत रेकों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, प्राथमिकता अनुसूची को बदलने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सीमेंट यातायात किस श्रेणी के प्राथमिकता अनुसूची अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा
डी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, यदि पार्टी पंजीकरण तिथि के 10 दिनों के भीतर मांग पत्र को रद्द कर देती है तो वैगन पंजीकरण शुल्क दिया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरफिटेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, पीएनआर स्टैंड्स फॉर, पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यह होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन दिए गए हैं राजभाषा से, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। भारत के संविधान के विकास वक्स भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गुजरात आता है ख क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, मंडल राजभाषा के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंडल राजभाषा के अध्यक्ष होते हैं मंडल रेल प्रबंधक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर होगा 3 भागों में, क, ख और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय रेलवे में राजभाषा की बैठक कितनी अवधि में कब कब होती है? इसका सही आंसर होगा 3 महीने में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? इसका सही आंसर होगा 10 मई 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन हुआ था 1967 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, 1950 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? इसका सही आंसर होगा 14 भाषाएं, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।